2 का। पहला नंबर का क्वेश्चन जो 1 2 3 4 था वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। बात समझ में आया? लेकिन वो कैसे करना है, कैसे एपी अप्लाई होता है, कहाँ एपी अप्लाई होता है, उसको समझने के लिए वो क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। बात समझ में आया? अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया है 2 नंबर। इसमें दिया हुआ कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर क्या है? डी है। प्रथम पद कितना दिया है? ए दिया है और सार्वंतर क्या दिया है? तो आप लोग को बताए थे कि सार्वंतर क्या, सार्वंतर निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला पद को क्या करते हैं? घटाते हैं। इतना बात समझ में आया? लेकिन बाबू जब यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है, आपको बता रहे हैं, जैसे मान लिए एनवा पद निकालना हो, एन जो होता है पदों की संख्या होता है, बता रहे एक फॉर्मूला होता है। ये सूत्र होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है? एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप लोग को यहाँ सर पता है कि डी को हम लोग क्या बोलते हैं? सार्वंतर। क्या बोलते हैं? सार्वंतर बोलते हैं। और एन जो होता है पदों की संख्या होता है। क्या होता है? पदों की संख्या। और आपको सर ये पता है कि ये को हम लोग प्रथम पद बोलते हैं। ये बात क्लियर है? पहले समझिएगा, ये क्या होता है? प्रथम पद। ए होता है जो पद निकालना हो। मान लीजिए 5वां पद निकालना हो, तो यहाँ पे मान लीजिए 5वां पद निकालना हो, तो 5वां पद निकालने के लिए A5 यहाँ लिखेंगे। बात समझ में आया? 5वां जौन पद निकालना होगा तो यहाँ संख्या लिखाएगा। मान लीजिए 4था निकालना है तो A4 लिखेंगे, 10वां निकालना है तो A10 लिखेंगे, 85वां निकालना है तो A85 लिखेंगे। बात समझ में आया? तो ये 5वां पद निकालने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत होता है? जब यह 5वां पद बोलेगा तो एन के मान कितना हो गया? तो हाई वाला एन तो बाबू पता हो गया, तो एन का तो मान हमको पता हो गया, लेकिन 2 को चीज और चाहिए तभी निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो 2 को क्या चाहिए? एक सार्वंतर चाहिए और दूसरा क्या चाहिए? प्रथम पद चाहिए। ये बात समझ में आया? कभी कभी ये अंतिम पद भी लिखता है, तो वो क्वेश्चन आएगा तो आपको समझाएंगे हम। नहीं तो पूछेगा 7वां पद निकालिए तो A7 लिखिएगा, प्रथम पद निकालिए तो A1 लिखिएगा, द्वितीय पद निकालिए तो A2 लिखिएगा। बात समझ में आया? तो इसी फार्मूला के सहयोग से एक जनरल रूल आता है। मान लीजिए जब 1 निकालना हो तो एन के मान क्या रखेंगे? यहाँ पे 1। पहला पद निकालना हो तो A1 बराबर एन बराबर कितना रखेंगे? 1। तो यहाँ पे रखिए ए का तो मान यही लिखाएगा, कोई दिक्कत? एन के मान कितना रखा जाएगा? कितना है? 1। 1 माइनस 1 सार्वंतर डी। तो यहाँ निकालिएगा तो ये अब प्लस 1 में से 1 गया 0, 0 में डी से गुना होगा तो मतलब A1 का जो मान होगा, जो प्रथम पद होगा, वही प्रथम पद बराबर होता है। बात समझ में आया कि नहीं? कब यहाँ एन के मान 1 होगा तब। अब देखिए मान लीजिए हमको दूसरा पद निकालना, ध्यान से थोड़ा समझिएगा सब। तो A2 बराबर सूत्र लिखेंगे। सूत्र अभी बताएं कि एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है? डी होता है। तो यहाँ ए के जगह पर कितना, एन की जगह पर कितना लिखेंगे? 2। ए प्लस एन के जगह पर 2 माइनस 1 इंटू डी। इसको ब्रेक करिए, ए 2 में से 1 गया 1 में डी से गुना होगा तो डी हो जाएगा। तो ए प्लस कितना गया? तो पहला पद आया है ए और दूसरा पद क्या गया? ए प्लस डी। इसी तरह एन बराबर 3 रखो बाबू। एन बराबर जब 3 रखिएगा तो क्या लिखेंगे? A3 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे तो रखिए अब A3 ए, एन के मान कितना रखेगा? 3। 3 माइनस 1 इंटू कितना? डी। तो कितना हो गया? ए प्लस 3 में से गया 2 2D। बात समझ में आया? इसी तरह चौथा पद निकालना होगा तो A4 एन बराबर कितना? 4 ना। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी सूत्र होता है। तो यहाँ पे रखिएगा A4 ए प्लस 4 में से 1 गया 3, तो ये कितना हो गया? ए प्लस 3D। ये बात बुझाया? इसी तरह मान लीजिए एनवा निकालना, तो यहाँ क्या रखेंगे? एन रखेंगे। बात समझ में गया? यहाँ क्या हो गया? एन इंटू डी हो जाएगा। बात क्लियर हुआ?
अब बात समझिए थोड़ा सा, सब में देखिए क्या हो रहा है। अगर यहाँ पे दूसरा पद निकालना है तो खाली डी रखा है, तीसरा पद निकालना है तो 2d रखा है, चौथा पद निकालना है तो 3d रखा है। मतलब यहाँ 4 निकालना है तो यहाँ 3 रखिएगा। काहे कि पहला का ए का मान ए ही आया है। बात समझ में आया? तो एक जनरल रूल होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं एपी का जनरल फॉर्म है। ये चीज समझ में आ गया सबको ना? ये आगे जरूरत पड़ेगा सवाल में। तो जनरल फॉर्म जो होता है आपका ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इसी तरह डॉट 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 आते रहेगा, कोई दिक्कत? और ए जो क्या है प्रथम पद है, क्या है? ए वाला टर्म कहलाएगा प्रथम पद। इसी को याद रखना है। कैसे आया इसको ये प्रूफ किया है, बुझा गया? यहाँ पे प्रथम पद क्या है ए, द्वितीय पद क्या है ए प्लस डी, और तृतीय पद क्या है ए प्लस 2d, और चौथा पद ए प्लस 3d। तो प्रथम पद इसको लिखेंगे, इसको द्वितीय पद, इसको तृतीय पद, इसको। तो ध्यान रखिए जब तृतीय पद निकालना हो तो ये कम रखेंगे। बात समझ में आया? चतुर्थ पद, और आने दीजिए, अब काम चल जाएगा। बात समझ। अब इसके बाद देखिए, अगर एक और तरीका होता है, मान लीजिए हमको, थोड़ा समझिएगा इसमें बहुत आसान है। हमको मान लीजिए कि 7वां पद दे दिया, पूछे कि सर 8वां पद क्या होगा। 7वां पद दे दिया, पूछे 8वां पद क्या होगा। तो हमको पूछ रहा है 8वां पद, मतलब A8 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? A8। तो मान लीजिए हमको 8वां पद पूछे तो हम A8 लिख देंगे, और जो 7वां पद पता होगा उसी में हम लोग क्या जोड़ देंगे? कॉमन डिफरेंस। तो 8वां नहीं आ जाएगा, क्योंकि सम में कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है ना। मान लीजिए जनरल टर्म हम दे दे आपको 2 4 6 8 10, तो हम बोलेंगे दूसरा पद 4 है तो सर तीसरा पद क्या होगा? तो 4 प्लस कॉमन डिफरेंस ये ना जोड़ते हैं। तो कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 का। तो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 6। तो मतलब कोई भी पद अगर देले है उसका अगला पद पूछे तो खाली सार बंतर को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। मान लीजिए हमको 50वां पद पूछे तो हमको 49वां पद पता होना चाहिए, और उसमें क्या जोड़ देंगे? डी जोड़ देंगे, निकल जाएगा। तो एक तरीका ये भी होता है। बात क्लियर हुआ? ये चीज समझ में आया? तो यही चीज का आपका जरूरत पड़ेगा। एपी का जनरल रूल जो होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। बोलो तो पहले। बुझाया? और ए जो होता है प्रथम पद होता है। क्या होता है? ए प्लस डी क्या होता है? ए प्लस 2d क्या होता है? जन बाबू यहाँ रहेगा, एगो बढ़ा के बोलिए। 2d आई तो 3वां, 5d आई 6वां। बात बुझा गया? अगर ए टर्म ये अप्लाई आगे लॉन्ग क्वेश्चन में पड़ेगा आपको, लेकिन समझ ये फॉर्मेट। मान लीजिए कोई टर्म दिया, उसका अगले टर्म पूछेगा तो सार मंत्र जोड़ देंगे तो प्राप्त हो जाएगा। बात क्लियर हो गया ना? पिछले पूछेगा तो सार मंत्र क्या करेंगे? घटा देंगे। समझ में आ गया ना? थोड़ा सा दिमाग का यूज करना पड़ता है, बस और कुछ नहीं। यहां तक आप लोग को समझ में आया कि फिर से बताएं? आ गया ना? मान लीजिए n पदों की संख्या निकालना होता है, सूत्र होता है n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू। अरे बोलो बोलो क्या होता है जल्दी? क्या होता है? हाँ, an होता है जौन पद पूछे तन लिखाएगा, चाहे इसको अंतिम पद भी कभी कभी बोला जाता है। बात समझ में आए? कब बोला जाता है? कभी अंतिम पद दे देता है, बोलता है प्रथम पद निकालिए, सार्वंतर दे देगा, तो अंतिम पद ही पता हो गया। जैसे मान लीजिए सीरीज जा रहा है तो कहीं ना कहीं जाके रुक गया होगा, मान लेता ये 10 अंतिम पद हो गया, तो अंतिम पद यहाँ दे देगा। प्रथम पद पूछेगा तो एन का मान दे देगा, डी का मान दे देगा, ए का मान क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। कोई इसमें से डाटा देगा, फिर डाटा आपको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो ये सवाल में आपको जरूरत पड़ेगा, मान लीजिए कौ गो पद निकालना, प्रथम 4 गो पद ज्ञात करना।
मतलब ए का मान ज्ञात करना है, फिर ए प्लस डी करना है, फिर ए प्लस 2d करना है और ए प्लस, और ये तो दिले ही है बाबू, ये दिए हुआ ना, तो ए टर्म लिख लीजिए। और यहाँ पर ए होता है जो क्या होता है, प्रथम पद होता है, और डी क्या होता है, क्या होता है, अरे बोलते रहो यार, चुपचाप मत बैठो, क्या होता है, क्लियर हो गया इतना, तने उतर जाए जल्दी, तनी फास्ट, फिर आगे बढ़ा रहे।